हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलिन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 6 का बाकी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने MCQ सॉल्व किया था, तो अभी हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है 17 नंबर है, 1 नंबर। इन द पैरेललोग्राम ABCD कोण A इज टू कोण B इज इक्वल टू 3:2। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, एंगल A इज टू एंगल B इज इक्वल टू 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस राइट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें सारे एंगलों का मान कितना होगा वो हमें बताइए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका चित्र जो है वो किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे बोला है सिर्फ पैरेललोग्राम, तो हम सिर्फ पैरेललोग्राम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। इसको हम अब नाम दे लेते हैं A, B, C और D नाम हमने दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पैरेललोग्राम का आमने सामने की जो कोणे होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर तथा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये 0.2 नहीं है, इस 2 है 2। उसके बाद हमारा देखिए हमारा ये मिल गया है। तो हमें क्या करना है, अब क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है सारे का कोणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा रेशियो से हमने सॉल्व किया, तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सम ऑफ रेशियो हमने यहाँ पे ले लिया है। तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हम क्या जानते हैं कि आमने सामने के जो भी एंगल होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। ये आप सभी को पता है, किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो दो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। चाहे ये वाला इससे वाला ले लीजिए या फिर ये वाला इसके, इन दोनों का कोणों का मान ले लीजिए। दोनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा पार्ट 1 में देख लीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या मिलेगा, सम ऑफ रेशियो कितना मिल गया हमारा, 5 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा ये दोनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 3:2 रेशियो दिया हुआ है और हमारे पास दोनों का योगफल इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ से अगर एंगल A का मान निकालेंगे तो हमने पढ़ा है एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए A का रेशियो कितना दिया है, 3 बटा मेरे सम ऑफ रेशियो कितना है 5 इंटू टोटल कितना है, दोनों का योग कितना 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 15 या 3 × 5 = 36, यहाँ पे 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 1 × 10, यानी कि 108 डिग्री हमारा एंगल A आ गया। अब एंगल B कितना आ जाएगा, देखिए एंगल B सेम टू सेम हमें कैसे निकालना है। देखिए 2 के एंगल B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो 2 बटा में सम ऑफ रेशियो 5 है, टोटल कितना में से निकालना था हमें 180 से। तो यहाँ पे कितना आया, 36 आ गया। तो 36 दूनी का 72 डिग्री आ गया। अब आप अपने जानते हैं कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने मतलब विपरीत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे विपरीत कोण कितना है, देखिए यहाँ पे 108 डिग्री। जब हमारा ये कोण A 108 डिग्री हो गया तो ये वाला भी 108 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला अगर 72 डिग्री है तो हमारा ये वाला भी कोण 72 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोण A निकल गया है, कोण A = 108, कोण B = 72, कोण C = 108 डिग्री और कोण D = 72 डिग्री। हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको इसमें कहीं भी थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको जिस पोर्शन में प्रॉब्लम होगा हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन द पैरेललोग्राम ABCD द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। बाइसेक्टर यानी कि दो समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करना। बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट CD एट द पॉइंट ऑफ E। द लेंथ ऑफ द साइड BC इज़ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है BC का जो है लेंथ वो 2 सेंटीमीटर है। तो लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द
साइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए हमने बना लिया है। ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, जिसमें नाम दे देते हैं ABC और D है, ठीक है। उसके बाद बोला द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर तथा एंगल B का बाइसेक्टर जो है वो CD मीट CD को मिलता है और वो पॉइंट E पे मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये जो इसका डायग्राम है बोलता है कि A और B का जो बाइसेक्टर है, जो दोनों को दो भागों में बराबर बराबर कोणों में बांटता है, वो CD के एक पॉइंट E पे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। मिडिल पॉइंट वगैरह कुछ ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि E पॉइंट पे मिलता है। तो हमने यहाँ पे E पॉइंट बना लिया है। चलिए, तो हमने ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, ठीक है। और ये हमारा E पॉइंट हो गया, क्लियर है। और इसमें क्या दे रहा है यहाँ पे, ये जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जब हमारा ये बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा तथा ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या है, जो है हमने अभी बताया आपको, ये दोनों कोणों बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, एंगल DAB का समद्विभाजक है। DAB का समद्विभाजक क्या है, कौन कौन सा है, देखिए AE जो है वो समद्विभाजक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, जो हमारा DAB कोण है इसका समद्विभाजक क्या है, AE है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, AE, यहाँ पे लिखते हैं AE बाइसेक्ट कोण एंगल AE बाइसेक्ट एंगल DAB AE बाइसेक्ट करता है DAB को। हिंदी वाले लिख लेंगे, कोण DAB का समद्विभाजक AE है। उसके बाद इस वजह से हमारा क्या मिल गया, एक हमें एंगल मिल गया। ये दोनों एंगल बराबर है, मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल DAE ये वाला एंगल बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले एंगल का क्या नाम देंगे, EAB, एंगल EAB, क्लियर है। इसको हम 1 नंबर लेके चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। इसलिए ABCD लिख लेते हैं, वही ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इससे हमें क्या मिला, AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। और AB जब पैरेलल है DC के, तो इसमें से कोई भी रेखा अगर गुजरती है, कोई भी हम अगर स्ट्रेट लाइन को अगर हम खींचते हैं, दोनों जो कि दोनों समानांतर रेखाओं को काटती है, उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, ये DEA जो कोण है, ये DEA कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल EAB के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण DEA जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, मैंने बताया दो समानांतर रेखाओं के बीच से जो कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, एंगल DEA ये वाला एंगल बराबर अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा, EAB,
ठीक है, इसको हम 2 नंबर लिख लेते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 1 नंबर एंड 2 नंबर 1 एंड 2 वी गेट हमें क्या मिलता है 1 और 2 नंबर से। देखिए 1 और 2 नंबर से हमें कोण DAE बराबर एंगल EAB हमने प्रूफ किया है। और यहाँ पे EAB जो है वो DEA के भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल DEA भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारा DAE जो एंगल है वो DEA यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल के अंदर में क्या जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इस वाला थ्योरम को लिया था कि कोई भी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके जो विपरीत भुजाएं हैं, जो विपरीत भुजाएं यानी कि ये कोण का ये विपरीत भुजा तथा इस कोण का ये विपरीत भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, AD जो है वो DE के बराबर हो जाएगा। तो जब हमारा AD जो है DE के बराबर हो गया तो हमारा जो BC है वो ऑलरेडी AD के बराबर था। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो जब हमारा ये देखिए कि DE जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया है, तो अब उसी तरह से हम और एक क्या चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि अगेन उसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो BC है वो EC के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया गया, उसी तरह से हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि BC बराबर EC। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि BC 2 सेंटीमीटर है, इसके अगर बराबर होगा ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा DE प्लस EC। इसका मतलब 2 + 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ भी कहीं भी परेशानी होगा आप हमें कमेंट करिए, उस पोर्शन को हम आपको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको कोई भी परेशानी का फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप हमारे से टेलीग्राम पे किसी भी डाउट को लेके डिस्कस करना चाहते हैं तो अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB लाई विद इन द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज स्थित है, जो स्क्वायर का नाम दिया है ABCD। लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ COD। COD का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर यानी कि वर्ग का हमें चित्र ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने वर्ग का एक चित्र ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, वर्ग का हमने चित्र ड्रॉ कर लिया, जिसमें से अब क्या बोल रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर हम इसमें ये हम A, B, C और D लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किसी जो हमारा समबाहु त्रिभुज का नाम जो है वो AOB बोला है। तो अगर हमारा देखिए यहाँ पे हम AOB यानी कि इस भुजा को हमने लिया है अपने समबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन में। तो ये भुजा को अगर हम लेते हैं तो ये जो भुजा है अगर हम इसे तिरछा करते हैं तो ज़रूर ये अगर इसके बराबर होगा, ये जो अगर ये भुजा इसके बराबर होगा तो यहाँ तक टच नहीं कर पाएगा, तो ये यहाँ तक आएगा। तो यानी कि ये हमारा एक O पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक O पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या आप देखेंगे कि ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है तथा ये वाला इस भुजा के भी बराबर है। अब ये एक वर्ग है, वर्ग के वजह से ये वाला भुजा इस भुजा के भी बराबर है तथा इस भुजा के भी बराबर है तथा यानी कि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसमें हमने ट्रायंगल में ये देखा कि ये जो ये है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं तथा तीनों कोण भी इनके बराबर होते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने ये बना लिया है। अब क्या बोल रहा है, COD
यानी कि COD हमने ऊपर से भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, यानी कि ये COD यहाँ से ये एक एंगल बनाया COD का। तो ये COD, राइट द वैल्यू ऑफ COD, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या मिला है, ABCD एक वर्ग है, आप लोग क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ पे ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एंगल ABC जो है वो आपको पता है किसी भी स्क्वायर तथा आयत का जो किसी भी स्क्वायर तथा आयत का जो कोण होता है वो चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि लंबवत रहता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा जो पूरा कोण है ये वाला, ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन हम क्या यहाँ पे देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया है। तो इसका मतलब ये जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर होता है, यानी कि 60 60 60 होगा। क्लियर है यहाँ तक। और इस टोटल का मान कितना हो जाएगा, वो 180 के बराबर हो जाएगा। हमने इस वाले पे बहुत बार पहले चर्चा भी कर लिए हैं, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ABC जो है हमारा 90 के बराबर है, और यहाँ पे हमारा ABO जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे ABO इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बोला मैं, 60 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीन भुजाओं का मान 180 के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा तीनों कोणों का मान बराबर होगा, तो हम अगर एक कोण का मान निकालेंगे तो हमारा 60 डिग्री आएगा, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कोण का मान निकालना चाहें तो निकल सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हमारा अगर ABC निकालेंगे, हम ABC का टोटल वैल्यू 90 है हमारे, हमें पता है। और तो ये वाला अगर छोटे वाले कोण यानी कि CBO का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए OBC या फिर CBO या OBC लिख लेते हैं। OBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल ABC माइनस एंगल ABO, तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा ये आ गया। ये जो कोण है वो 30 डिग्री हमारा आ गया, निकल गया। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, अब हमें कौन सा कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो उसी तरह से अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे AB जो है वो BC के बराबर है, मैंने पहले बताया आपको। CD जो है AD के बराबर है, तथा ये वाला बेस को लेके हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया क्वेश्चन के अनुसार। तो यानी कि AB जो है वो OB के भी बराबर होगा तथा OA के भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर BO बराबर BC। क्यों, यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से ABCD स्क्वायर है, इस वजह से इनके चारों जो भुजाओं का मान है वो बराबर होगा, तथा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये एक आयत के भुजा के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो यानी कि जो AB का मान होगा वही इनके दो त्रिभुज के दोनों भुजाओं का भी मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखने को मिला, ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर हो गया है। तब हमें क्या होगा, ये इसके विपरीत कोण, ये वाला कोण तथा इसका विपरीत कोण ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों, जो हमने पिछले बार में मैंने क्या देखा था कि अगर दो कोणों का मान आमने सामने के, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का मान बराबर होता है तो उनके जो विपरीत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ को लेके यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दो भुजाएं हैं, उनमें त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस वजह से इनके जो दो ऑपोजिट कोण हैं यानी कि एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखने को मिला है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल OBC एंड OB बराबर BC। ठीक है, हमने ऑलरेडी OB बराबर BC लिख दिया था, फिर मैंने दोबारा लिखा है।
सेम टू सेम अगर आप लिखना चाहें तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से लिख सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उनके जो विपरीत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं 2 साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, इससे हमें क्या मिल गया, अभी आप देख सकते हैं एंगल बी, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये वाला BCO या फिर OCB भी बोल सकते हैं इसको, या फिर BOC, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BOC बराबर OCB, एंगल OCB के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको मिटा लेते हैं। मिटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए हम अगेन क्या करते हैं, अगेन OBC वाले में थे ना हम लोग। OBC में हमें क्या मिला, देखिए OBC ट्रायंगल इन ट्रायंगल OBC, अगेन इन ट्रायंगल OBC एंगल कौन सा है, BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB बराबर 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का तीन कोणों का मान क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो हमने वही लिखा है, ट्रायंगल OBC दे लिया है। OBC जो ट्रायंगल लिया है इसमें क्या हमने देखने को मिला है, ये देखिए BOC ये वाला एंगल तथा OBC यानी कि ये वाला एंगल तथा OCB यानी कि OBC यानी कि ये एंगल और OCB यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि तीनों एंगल का मान का टोटल कितना होता है, 180 के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जब हमारा ये BOC जो है वो सेम टू सेम उतारते हैं, BOC प्लस यहाँ पे OBC का मान हमारे पास कितना निकला हुआ था, 30 डिग्री निकला हुआ था, तथा OCB को सेम टू सेम निकाल लेते हैं, लिख देते हैं। जैसा कि OCB कोण जो है, ये दोनों कोण आपस में जो एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, OCB को BOC लिख सकते हैं या फिर BOC को OCB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 कोण BOC बराबर 180, 30 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 150 हो गया। अब यहाँ पे कोण BOC बराबर क्या हो गया हमारा, 150/2 यानी कि 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री हमारा कोण BOC निकल गया है। ये जो कोण है वो हमारा BOC निकल गया है। इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। अब देखिए उसी तरह से इसके बाद का यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इसी तरह से हम लोग ये वाला एंगल देखे थे, सेम प्रोसेस यहाँ पे लिख लीजिए कि इससे उसी तरह से हम ये साबित कर सकते हैं। क्या साबित करना है, ये वाला जो एंगल है हमारा AOD जो है, AOD बोलिए या फिर DOA बोल लीजिए, ये वाला है वो भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। DOA बराबर 75 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। तब हमें कौन सा कोण निकाला था, हमारा DOC को कोण निकालना है। तो हमें क्या पता है, किसी भी बिंदी का जो कोण होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। आप लोग सभी को पता है ये चीज़। तो हम मान लीजिए हम इस बिंदी को लेके चलेंगे, अगर ये वाला बिंदी यानी कि O पॉइंट को लेके चलेंगे तो हमारा क्या क्या मिलेगा, देखिए अगर हम यहाँ पे कोण DOC लेते हैं, अगर DOC लेते हैं हम, तो मान लीजिए हमारा DOC लेना है, तो यहाँ पे हम अगर 360 डिग्री लिखते हैं, इसको 360 लेते हैं, टोटल को 360 का मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा COB या फिर BOC लिख सकते हैं, माइनस कोण BOC यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। तो ये वाला कोण माइनस करेंगे, ये वाला कोण माइनस करेंगे, और ये वाला कोण अगर माइनस कर देते हैं हम तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पहले ये वाला कोण माइनस किया, कोण BOC माइनस, यहाँ पे ये वाला कोण माइनस कर दिया, कौन सा, AOB,
ए कोण ए ओ बी माइनस अब कौन सा बचा, ये वाला कोण बच गया, यानी कि ए ओ डी या फिर डी ओ ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ डी ओ ए, अब हमारा 360 डिग्री हो गया ये ओ आर, और डी ओ सी कोण डी ओ सी माइनस यहाँ पे देखिए बी ओ सी का कितना मान हमारा था, बी ओ सी का मान कितना निकला था हमारा, देखिए 75 डिग्री निकला था। तो यहाँ पे हमने 75 लिख लिया। यहाँ पे ए ओ बी का मान कितना होगा, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे ए ओ बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए ओ डी का मान या फिर डी ओ का मान कितना निकाला था, 75 निकाला था। तो यहाँ पे भी 75 डिग्री होगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल जाएगा। तब यहाँ पे हम 360 से इसको अगर माइनस करते हैं तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना है, 150 और 60 कितना हो गया, 210 हो गया। तो 210 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 150 हमारा कोण आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे से किसी भी डाउट को लेकर चैट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया वो भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है इन द स्क्वायर ए बी सी डी, एक स्क्वायर है जिसका नाम ए बी सी डी करके दिया हुआ है, जिसमें एम इज़ अ पॉइंट ऑन ए डी। एम जो पॉइंट है वो एक ए डी पे विराजमान है, यानी कि स्थित है। सो दैट एंगल सी एम डी एक एंगल बनाता है, कितने का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। द डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट्स, जो बी डी है वो इंटरसेक्ट करता है सी एम को, यानी कि सी एम डी जो हमने बनाया था वो एक इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पी पे। तो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ डी पी सी, यानी कि डी पी सी जो है वो एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर हम बना लेते हैं। यहाँ पे साइड में बनाते हैं, थोड़ा हमारा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ये हमारा स्क्वायर बना लिया हमने। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी, ए बी और सी डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें क्या बोल रहा है, ए डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑन, सॉरी एम इज़ ए पॉइंट ऑन ए डी। एम जो है किसी कोई पॉइंट है, तो चलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एम लिखा हुआ है, पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, द सी एम डी जो है सी एम डी, यानी कि यहाँ पे हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। ये सी एम डी जो पॉइंट है ये बोल रहा है, ये एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण हमारा बना रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायगोनल बी डी। अब बी डी जो है वो एक डायगोनल है, तो हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बी डी डायगोनल सी एम पी पॉइंट पे, हमें सी एम को पी पॉइंट पे काटता है। ठीक है, हमने पी भी लिख लिया। लेटस राइट द वैल्यू ऑफ डी पी सी, यानी कि डी पी सी ये वाला एंगल का मान हमें निकालना है, ये वाला, यानी कि एंगल डी पी सी इजकल टू वॉट। ओके, तो यहाँ पे हमें कैसे प्रूफ करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सारा का सारा एंगल जो भी है वो हमारा एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या एक चीज़ मिला कि ये स्क्वायर है, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, हैंस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एम डी सी।
यानी कि ये देखिए हम ADC भी इस एंगल को बोल सकते हैं या फिर MDC भी बोल सकते हैं। हमने वही लिखा है, हमें पता है ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ इसका जो भी है ये लंबवत रहता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने वही पहले लिखा है ADC जो है वो 90 डिग्री है, तथा ये हम ADC ना पकड़ के हम इसको शॉर्ट में लेके MDC भी पकड़ सकते हैं। तो ये इंडिकेट इसी कोण को कर रहा है, तो हमने ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, अब MDC में चलेंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे क्या देखेंगे, देखिए ट्रायंगल MDC, इन ट्रायंगल MDC में हमें क्या मिला, देखिए हम कोई भी जानते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों कोणों को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल MDC, ये वाला एंगल MDC प्लस एंगल DMC, DMC ये वाला एंगल प्लस, अब C एंगल बचा है तो C को भी इंडिकेट करेंगे, एंगल DCM इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ये तो आप लोग सभी को पता है, इसका थ्योरम या फिर इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है ट्रायंगल का। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला। यहाँ पे हमारा देखिए MDC जो है, MDC ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख लिया प्लस, अब देखिए हमारे पास DMC ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, तो हमने यहाँ 30 लिख लिया। तो हमारे पास DCM का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमने DCM को वैसे ही उतार दिया और यहाँ पे 180 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे और अब DCM का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 90 और 30 को उधर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए एंगल DCM इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30, यानी कि 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया। किसका, ये वाला जो एंगल है छोटा वाला, कौन सा, DCM, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा 180 आ चुका है, सॉरी 60 डिग्री आ चुका है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ये जो रेखा है वो इंटरसेक्ट करता है हमारा वर्ग कौन से, ADC को ये इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये 45 डिग्री का कोण तथा ये एक 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 45 डिग्री मिला हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बाइसेक्ट करता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, जैसे देखिए ADC, एंगल ADC बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल BDC भी लिख सकते हैं, एंगल BDC भी लिख सकते हैं, एंगल ADC के बराबर ADB के बराबर, ADB यानी कि ये वाला छोटा कोण, ये ADB तथा ये BDC यानी कि ये वाला छोटा कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना है, देखिए ADB को हम लोग ADB को MDP भी लिख सकते हैं, तो अब हमारी मर्जी है वगैरह, ये कोण तो हमारा यही इंडिकेट करने वाला है, वही इंडिकेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा ये कोण, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो हमारा 45 डिग्री कोण बना लेगा आपस में। तो वही हमने यहाँ पे क्या है कि ये जो बाइसेक्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, ADC में ये दोनों कोण को मिला के 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन अगर बाइसेक्ट करता है तो हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ADB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BDC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 45 स्क्वायर का कोई भी कोण का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने एक कोण मिल गया, तब हमें हमारे पास इस कोण का मान पता है तथा इस कोण का मान हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए कहाँ पे, ये 60 डिग्री निकाला है, और इस कोण का मान हमारे पास 45 डिग्री है, तो इस कोण का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे ये P है, तो यहाँ पे देखिए DPC का मान हमें निकालना था, यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो DPC का मान निकालने के लिए हमें पता है कि इन तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं। इसलिए ट्रायंगल DPC, इन ट्रायंगल DPC क्या हो जाएगा, एंगल DPC प्लस एंगल PCD या फिर DCP, कुछ भी बोलिए, DCP लिखते हैं, प्लस एंगल कौन सा जगह, DCP लिख लिया, DCP, और यहाँ पे BDC या फिर PDC। यहाँ पे हमने क्या, ये 180 के बराबर होता है,
यहाँ पे DPC का हमें मान पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे DCP यानी कि DCP इसका मान हमने यहाँ पे निकाला था 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे। और PDC यानी कि PDC ये वाला कोण का मान हमारा कितना था 45, तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे। ये 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, तो यहाँ पे हमारा एंगल DPC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 120, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 75 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अगर आपको अभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको तो नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके बैक रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होगा, जिस पोर्शन में भी प्रॉब्लम होगा, उसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया इन द रोम्बस ABCD एक रोम्बस है। तो चलिए ABCD एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, रोम्बस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ AB, तो इसका नाम दे देते हैं क्या, ABC और D। अब बोल रहा है क्वेश्चन में जो लेंथ है AB का वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो लेंथ है ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो एंगल BCD है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। BCD जो है वो ये एक 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमारा लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द BD। तो जो हमारा ये लेंथ है यानी कि ये BD का लेंथ कितना होगा, BD इज इक्वल टू वाट, हमें यही निकालना है। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ABCD एक रोम्बस है। आप लोग को पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको जानना है तो आप लोग हमारा पहला वाले पार्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे हमने इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में मैंने इसका प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ है। बेसिक्स इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसे विजिट कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी भी मिल जाएगा कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेसिक्स क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पर आए हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी रोम्बस का क्या होता है, जो भी विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं और इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में समान होते हैं। ये आप सभी को पता है। तो इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है तथा ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा। किसी भी रोम्बस का यही एक प्रॉपर्टीज़ है। और ये आपस में समानांतर भी होते हैं, लेकिन इनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो इससे हमें क्या मिला है, देखिए ये जो DBC एंगल है, ये वाला DBC एंगल जो है वो CDB के बराबर हो जाएंगे। ये CDB ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएंगे। एंगल DBC बराबर एंगल CDD। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BDC वाले ट्रायंगल में देखते हैं। ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमें इसी का टोटल का मान, अगर हम इन दोनों का मान निकाल लेते हैं तो हम तीसरा वाला निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसी वाले एंगल को लेके, इसी वाला ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इस साइड में लेके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का मान दिया, इसलिए हम इस वाले को पकड़ के लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें फिर से वही प्रॉपर्टीज़ को लेके आऊँगा। ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज़ होता है कि तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर लेके चलूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सा मान है। यहाँ पर हमारा DBC प्लस एंगल ये वाला कोण और एंगल BCD प्लस एंगल CDB बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या क्या कोण का मान पता है, देखिए DBC जो है वो DBC का मान हमें पता नहीं है, लेकिन DBC क्या है, CDB के बराबर है। इसलिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, D2 एंगल DBC लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा 180 डिग्री है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2 DBC, और यहाँ पे BCD का मान कितना दिया है हमारा 60 डिग्री का दिया है, तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री हो गया। इसका मान हमने 60 लिखा है, ये इसको हमने DBC लिख लिया, तो यहाँ पे DBC यानी कि 2 DBC हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि DBC बराबर है CDB के, इसलिए हमने यहाँ पे 2 DBC लिख लिया है। अब देखिए हमारा ओवरऑल 2 एंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, ये 60 जो है प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 120 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल DBC जो है वो 180 120/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री हमारा आ गया, यानी कि हमारा DBC जो है वो 60 डिग्री का 60 है। DBC यानी कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको एक चीज़ आपको पता होगा, मैं इसके पहले भी मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए दो कोणों का मान हमारा 60-60 हो चुका है, यानी कि ये तीनों है जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे ये भी 60 डिग्री का कोण अगर बनाता है, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, तो ये ऑफिशियली ऑलरेडी हमने यहाँ पे बराबर कर चुका था, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बराबर था, यानी कि ये भी एक 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा जब तीनों कोण बराबर हो गया तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज का रचना करता है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ का इसका हमारा ये रोम्बस है, यानी कि AB का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी एक 4 सेंटीमीटर का ही मान होगा, यानी कि BC भी 4 सेंटीमीटर होगा, CD भी 4 सेंटीमीटर होगा तथा AD भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि ये भी एक 4 सेंटीमीटर ही होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा BD इक्वल टू क्या हो गया, इसलिए BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए यहाँ पे जो BDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हैंस AB बराबर BC बराबर BD करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर BD, ठीक है, ये लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप इस हमारे साथ चैट करके जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वहाँ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको अभी भी कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, बेफिक्र होकर करिए, हम आपका डाउट को पूरा क्लियर करना चाहेंगे और क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।